नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर 1 कंज्यूमर शो पहरेदार में। मैं हूं प्रियंका संभव और हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। आज पहरेदार में हमारा फोकस कार कंपनियों की शिकायतों पर। फोर्ड के सर्विस सेंटर ने नई फोर्ड फिगो का किया बुरा हाल। सर्विसिंग के लिए गई कार हुई हादसे का शिकार और अब कंज्यूमर हो रहा है फोर्ड की बेरुखी का शिकार। फोक्सवैगन ने नहीं किया एक्सटेंडेड वारंटी एग्रीमेंट का सम्मान, 1 महीने तक चला टाल मटोल रवैया। और जानिए हमारे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट वैभव गग्गर से कि कैसे सामना करें ऑटो कंपनियों की मनमानी का। तो पहली शिकायत लेते हैं अमेरिकी ब्रांड फोर्ड की। मुंबई के सुदीप्तो दास की महज 9 महीने पुरानी फोर्ड फिगो जो अपनी दूसरी सर्विसिंग के लिए फोर्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर एससी फोर्ड गई थी, लेकिन जिस हाल में ये सुदीप्तो को वापस मिली उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 30 जनवरी की सुबह सुदीप्तो ने कार सर्विसिंग के लिए दी और शाम तक जब कार का कोई अपडेट इनके पास नहीं पहुंचा तो सुदीप्तो पहुंचे वसई के एससी फोर्ड सर्विस सेंटर में। लेकिन देर हो चुकी थी, नई नवेली कार का हुलिया बदल चुका था। कार का ये हाल हुआ कैसे, बताने के लिए मुंबई स्टूडियो से सुदीप्तो दास मेरे साथ हैं। सुदीप्तो, स्वागत है आपका। लेकिन आपकी जो कार के मैं हैप्पी हॉलीडेज की वो पिक्चर्स देख रही थी और उसके बाद कार की जो दशा एससी फोर्ड में हुई है, आपने जब अपनी नई कार को इस हाल में देखा आपके दिल पर क्या गुजरी? थैंक यू प्रियंका। एक्चुअली मैं काफ़ी शॉक था ऐसे सिचुएशन में जब आप अपने नए गाड़ी को देखते हो ऐसे हालत पे जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहोगे। स्पेशली जब आपने अपने कार को दिया सर्विसिंग के लिए नए गाड़ी को और 3 दिन तक मुझे कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर मैं जब कॉल करता हूँ, उन लोगों से कोई कॉल नहीं आता, मैं जब कॉल करता हूँ उन लोगों को तब मुझे बताया जाता है कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था। तो मैं ये चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी उन लोगों ने बताया कि आप आ जाओ सर, आके चेक कर लो आपकी गाड़ी की जो हालत है, आप इंश्योरेंस क्लेम कर लो तो हम लोग इसको ठीक करके आपको दे देंगे। तो मुझे बताया गया कि आपकी गाड़ी का जो हाल हुआ है ये 60 to 70 स्पीड था और टायर बर्स्ट हो गया था। तो ड्राइवर ने संभाल नहीं पाया और उसने किसी डिवाइडर से एक्सीडेंट किया। तो मैंने पता किया क्या हुआ फिर इंसिडेंट। तो मैंने पूछा कि किसी को जान नहीं गया नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं किसी का जान नहीं गया, तो आप आके चेक कर लो फिर हम लोग बताते हैं। तो और मैं दूसरे दिन गया। छोटा मोटा नहीं लग रहा है। जो तस्वीरें सुदीप्तो आपने शेयर की है एससी फोर्ड में जो आपकी कार खड़ी है, उसका मतलब हर पुर्जा जो है वो हिला हुआ लग रहा है। सामने से कार में इतना बड़ा सा डेंट नजर आ रहा है, उसके सारे वहां पर हम देख रहे एयरबैग्स भी खुले हुए, यानी बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट था आपकी कार का जब ये टकराई है सुदीप्तो। हाँ, बात वैसी है कि मैं जब गया दूसरे दिन, क्योंकि मुझे जब फोन आया था तब मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। मैंने खाली उनको ये सवाल किया कि एक्सीडेंट हुआ तो आपने कॉल क्यों नहीं किया मुझे। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम लोग गाड़ी को लेके आते थे सर्विस सेंटर, फिर पुलिस कंप्लेंट करके फिर आपको कॉल करने वाले थे। तो मैंने बोला ये प्रोसेस नहीं है ना। अगर कंज्यूमर का गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है तो आप तुरंत उनको कॉल करोगे, ऐसा थोड़ी ना वेट करोगे कि पुलिस आएगा केस होगा जो भी है, क्योंकि गाड़ी मेरी है तो आप उनको इन्फॉर्म करना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी है, फिर दूसरे दिन मैं गया उनके पास फिर जब मुझे बताया गया कि 60-70 था स्पीड, वो वहाँ का जो मैनेजर मुझे बता रहा है कि ये देखो आपकी गाड़ी ऐसे हालत है और ये टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है जिसके लिए ये एक्सीडेंट हुआ है। तो मैं गाड़ी का जो सिचुएशन है, आपको जो मैंने जो फोटो शेयर किया वो देख के आप खुद समझ सकते हो कि ये कोई 60-70 वाला स्पीड नहीं है, वो उससे भी ज्यादा स्पीड में
एक्सीडेंट किया हुआ गाड़ी है। एक तो आपको इन्फॉर्मेशन वो देर से देते हैं कि एक्सीडेंट हुई है आपकी कार की, उसके बाद क्या रवैया रहा है एससी फोर्ड का आपके इस केस में? आपको क्या वो कह रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है और वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं? गाड़ी का जो भी हुआ है ये कोई एक इंसिडेंट है, हादसा है, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो आप क्लेम कर लो और आप अपनी गाड़ी यहाँ से करवा के लेके जाओ। तो मैंने उनसे जब मेल में मांगा सब कुछ, उन्होंने मेल करने के बाद मुझे ये बता गया कि नहीं, ये हम लोगों का कोई गलती नहीं है, टायर बस्ट है, तो आप ये गाड़ी लेके जाओ, हम लोग कुछ करके नहीं देंगे। तो क्या टायर बस्ट होता है वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती? आपने जब कार खरीदा था तो टायरलेस खरीदा था, टायर के साथ ही खरीदा था ना आपने? एग्जैक्टली। और उन्होंने ये सीधा मुझे ना बोल दिया, मैंने फोर्ड को जब मेल किया, फोर्ड वाले ने भी मुझे ना बोल दिया सीधा कि हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ये चीज की, क्योंकि आपने गाड़ी जब दिया था हम लोगों को, अपने एक फॉर्म में साइन किया था, उस हिसाब से आपका जो भी होता है आपने पूरा अथॉरिटी हम लोगों को दे दिया कि आपकी गाड़ी हम लोग कैसे भी एक्सीडेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपने अथॉरिटी दी है कि वो एक्सीडेंट कर सकते हैं? मुझे लगता है तो आपने अथॉरिटी दी थी कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो, ये नहीं कि उसको इस तरह से बुरी तरह से हैंडल किया जाए। लेकिन सुदीप, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, सर्विस सेंटर की गलती इसमें साफ दिख रही है, जो आप हमें कहानी बता रहे हैं। इसके बावजूद सर्विस सेंटर और फोर्ड दोनों ही अपनी गलती सुधारना तो दूर, मानने को भी तैयार नहीं है। अब मैं आपके सामने रखती हूँ कि फोर्ड से हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई है अभी तक। फोर्डकॉम ने यह मामला भेजा, कंपनी ने हमें ऑफिशियली लिख करके दिया है ये जवाब कि कार इंस्पेक्शन के दौरान ये हादसा हुआ है, जब सर्विस सेंटर का मैकेनिक कार की रोड टेस्टिंग कर रहा था। एक्सीडेंट की वजह कार का टायर फटना था। ऐसे किसी भी हादसे की जिम्मेदारी खुद ग्राहक की होती, जिसकी जानकारी कंज्यूमर को दी जाती है। सुदीप तो भी हमें यही बता रहे थे। इसके साथ ही कंपनी के डीलरशिप ने इस हादसे की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ग्राहक से इंश्योरेंस के जरिए कार ठीक करने का खर्च उठाने को कहा है। डीलर ने वादा किया कि वो ग्राहक के इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस जो है वो चुकाएगा, साथ ही 1 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी देगा। हालांकि कंपनी के मुताबिक ग्राहक की गाड़ी बदलकर देने की मांग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डीलर के टेक्नीशियंस जो है वो कार को दुरुस्त करने में बिल्कुल सक्षम है और कंज्यूमर से जैसे ही उन्हें मंजूरी मिलती है वो इसे ठीक कर देंगे। और अभी तक सुदीप्तो ने यह मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि जाहिर तौर पर सुदीप्तो का कहना है कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और इस कार को अगर वो ठीक भी करवाते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि उन्हें इस हालत में कार नहीं चाहिए। सुदीप, तो कंपनी का जवाब आपने सुना, उन्होंने कह दिया कि हम कार नहीं बदलेंगे, हम ठीक करके देंगे। क्या आप तैयार हैं आप फोर्ड फिगो से ये पूरा मरम्मत करवा के कार लेने के लिए? नहीं, हम लोग देखो, हम लोग अपना मेहनत का पैसा जमा कर करके नई गाड़ी इसलिए लेते हैं कि आप उसको चलाओ, टेंशन फ्री में चलाओ। और हम लोग गाड़ी को जब भेजते हैं उन लोगों के सर्विस सेंटर में, ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छी तरह आएंगे। और मुझे जो गाड़ी मिला था ये शुरू से डिफेक्टिव था। ये गाड़ी ये इसमें लेग पुलिंग की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए मैं बार बार गया उनके पास, जिसका हिस्ट्री उन लोगों ने रखा नहीं है, कोई भी डेटा उन लोगों ने रखा नहीं है, तो जॉब हिस्ट्री वो लोग रखते नहीं है ऐसे चीजों की। ऊपर से मुझे ब्लेम करा जा रहा है कि आपके जो भी चीज हुआ है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सीधा सीधा मेरे साथ कुछ तो फ्रॉड कर रहे हैं। मुझे इन लोगों की जो बातें हो रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है, उससे कोई मुझे सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं अगर एक्सीडेंट गाड़ी लेना था, वैसे मैं बताना चाहूंगी कि इन दिनों फोर्ड सही इंप्रेशन बनाने की जबरदस्त कोशिश में लगी हुई कि आज कैंपेन भी चला रही है और फोर्ड की अर्जी है कि कहे सुने पर ना जाइए वरना धोखा खा सकते हैं। और सही इंप्रेशन के लिए जरूरी है कि खुद आजमाइए। और खुद जो आजमाया है जिन्होंने इनकी कार को, सुदीप्तो दास वो हमारे साथ है और उनकी कार की बेहद क्षतिग्रस्त तस्वीरें जो हम आपके सामने आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि याद रहे कि एससी फोर्ड, जो कि फोर्ड का एक ऑथराइज सर्विस सेंटर है, वहां पर सुदीप्तो की कार का ये हालत हुआ। फोर्ड भारत में अपने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन पर करोड़ों खर्च कर रही है। पिछले साल कंपनी ने यह महसूस किया कि भारतीय ग्राहक फोर्ड नहीं खरीद रहे और इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर 2004 करोड़ का बजट रखा गया है। लेकिन छवि सुधारने के लिए ये बड़ा बजट नहीं है, आपकी सर्विस मायने रखती है फोर्ड, ये समझना जरूरी है। मेरे साथ हैं एडवोकेट वैभव गग्गर। वैभव, आपने सुना सुदीप्तो का पूरा मामला। सुदीप्तो कह रहे हैं मुझे कार दीजिए, वो कह रहे हैं हम आपकी गाड़ी मरम्मत करके देंगे। कौन सही कौन गलत, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? देखिए, आपने इसके पहले जो बोला कि वो अपनी ब्रांड इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, फ्रॉम अ प्योर लॉजिक पर्सपेक्टिव वो इनका ये गाड़ी चेंज नहीं करना इज समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग। जो फोटो हमने देखी है यहाँ पे,
इतनी बुरी हालत हो रखी है, देयर इज नो वे इट कैन कम बैक टू नॉर्मल। आएगी भी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती रहेंगी। इन्होंने अभी अभी बोला कि इवन पहले इसमें कोई ड्रैग वगैरह की प्रॉब्लम थी, क्या पता उसकी वजह से ये हुआ है। आई मीन फ्रैंकली वेरी शॉक्ड कि अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी वो चेंज नहीं कर रही है एंड ऐसे इश्यूज पे अड़ रही है। आई थिंक वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो क्या करना चाहिए सुदीप्तो को? कानून उनके साथ है? कानून उनके साथ जरूर रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये कंज्यूमर फोरम भी ले जाते हैं मैटर, उनके पास आई थिंक ही विल गेट अ फेवरेबल वर्डिक्ट। मेरे हिसाब से द कंपनी कंसर्न्ड इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज और शुड कॉम्प्रोमाइज द मैटर। ऑल्सो आप ये समझिए कि इन फोर्ड के खिलाफ एक केस भी चल रहा है, कंपटीशन का केस चल रहा है, जहां पे कंपटीशन रिजीम ने ये बोला हुआ है कि आप लोग फोर्ड और अदर गाड़ियों की जो ये कंपनीज हैं, उनके सर्विस स्टेशंस और उनके स्पेयर पार्ट्स हैव टू बी मेड अवेलेबल टू एवरीबॉडी। इन लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं, अगर हम कहीं और बाहर भेज देते हैं तो उसमें गाड़ी में खराबी हो सकती है सर्विस के टाइम पे, और इसलिए सिर्फ हमारी ऑथराइज डीलर्स होने चाहिए। और ऑथराइज डीलर आपकी गाड़ी को जो है कर रहे हैं, ये आपकी गाड़ी को टकरा रहे हैं। वेरी सरप्राइजिंग। एक और बात वैभव, एक जरूरी बात, उन्होंने कहा एक फॉर्म में साइन किया कि आपने जब हमें गाड़ी दी थी तो आपको पता था कि आप हमें गाड़ी देने, पर आप गाड़ी सर्विसिंग के लिए दे रहे थे, आप इसलिए गाड़ी थोड़ी दे रहे थे कि आप उससे राइड पर ले जाएं और उसे ठोक दें। आप ये मैंने फॉर्म देखा नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म पे ऐसा कुछ लिखा हुआ भी है तो वो बिल्कुल गलत है। एंड दिस इज अ प्री प्रिंटेड फॉर्म। इसमें जो है कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वो वहां पे साइन करे, नहीं तो क्या अपनी गाड़ी सर्विस ही नहीं करा पाएगा वो। तो ऐसे फॉर्म्स की जो वैल्यू है बहुत वाटर्ड डाउन वैल्यू है, और कल के दिन अगर ये कोर्ट में जाता है, फ्रैंकली आई थिंक द कंपनी इज गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम। तो फिर जाहिर तौर पर ऑप्शन अब ये बचता है सुदीप्तो को कि अगर फोर्ड इस तरह की मनमानी में अड़ गई है तो उन्हें कोर्ट से जाकर मदद लेनी ही पड़ेगी। लेते हैं एक ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद एक्सटेंडेड वारंटी के बावजूद फोक्सवैगन कार ठीक करने में क्यों कर रही थी आनाकानी। वेलकम बैक। पहरेदार में आज हम कार कंपनियों के खिलाफ आई शिकायतों पर फोकस कर रहे हैं और अगले परेशान ग्राहक है फोक्सवैगन के। सिलवासा के रहने वाले सुमित चौधरी ने दिसंबर 2014 में फोक्सवैगन की वेंटो खरीदी, जिसके साथ इन्होंने 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी ली थी। लेकिन जनवरी 2017 में जब इनकी कार में दिक्कत आई और फोक्सवैगन के ये वापी सेंटर पर पहुंचे तो काफी पापड़ बेलने पड़े। इनकी कार ऑलमोस्ट 1 महीने तक वापी के सर्विस सेंटर में रही। हालांकि अब मरम्मत होकर इन्हें वापस मिल गई है, लेकिन क्या मसला था समझते हैं। सुमित से हमारे साथ हैं। सुमित जी नमस्ते, स्वागत है आपका पहरेदार में। क्यों परेशान रहे? कार की आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी की एग्रीमेंट थी, लेकिन फिर भी आपकी कार इस वारंटी के तहत क्यों नहीं ठीक कर रही थी फोक्सवैगन, बताइए। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा गाड़ी में एक्चुअली फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉब्लम आया था, जो मैंने वापी सेंटर में दिया, लेकिन वो लोग वारंटी के अंदर बदलने को तैयार नहीं थे। करीब 15 दिन तक मैं वहाँ ऐसे ही जाते रहा। बाद में मैंने पहरेदार में कांटेक्ट किया, तब जाके उन्होंने वारंटी के अंदर बदला, नहीं तो वो लोग वारंटी में नहीं बदलते। तो वो क्या दलील दे रहे थे, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि आपके पास थी वो एक्सटेंडेड वारंटी। नहीं, मेरा वारंटी चालू था, लेकिन वो लोग बदलने को तैयार। वो लोग ऐसा बोलते थे, भाई मेरा मर्जी है, मैं वारंटी में दे दूं या चार्जेबल कर दूं। वो वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर रहते थे, कोई सुनील जी पी करके। हाँ, लेकिन फिर चार्ज कितना मांग रहे थे? करीब 175 का एस्टीमेट वो लोग बता रहे थे। वो लोग ऐसा बोलते थे, भाई आप पैसे लेके आ जाओ, हम आपको अगले दिन गाड़ी दे देते हैं, नहीं तो वारंटी में चाहिए तो जब अपना मर्जी होगा तब हम बदल के देंगे। अच्छा, मैंने बोला उनकी जब मर्जी होगी तब वो ये कॉल लेंगे कि वो ऑनर करेंगे कि नहीं आपकी एक्सटेंडेड वारंटी को। और 1,75,000 जैसा ये बताते, करीब इतने का एस्टिमेट था, लेकिन अब ये पैसा आपको नहीं देना पड़ा। ठीक कह रही हूँ संजीव जी, आपकी समस्या अब फोक्सवैगन ने दूर की है पहरेदार ने जब आपका मसला उठाया। जी मैम, पहरेदार की वजह से ही मुझे मिला, नहीं तो वो मुझे पैसे देने पड़ते, वो वारंटी में कुछ नहीं देते। अच्छा, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि पहरेदार ने उठाया तभी मिला, नहीं तो पैसे देने पड़ जाते आपको, ऐसा महसूस कर रहे हैं? जी मैम, नहीं तो देने पड़ते मुझे पैसे।
लेकिन ये तो बेहद गलत है। शुक्रिया सुमित जी हमसे बात करने की। लेकिन एक कंज्यूमर जब ऐसी बात कहता है कि आपने हमें मदद की इसलिए हमें वो पैसे जो है वो कंपनी ने नहीं दी, लेकिन इस पर उनका हक था क्योंकि उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी। अब आपको हम बताते हैं, सुमित चौधरी की शिकायत हमने फॉक्सवैगन के पास भेजी थी। फॉक्सवैगन से पूछा कि आखिर सर्विस सेंटर को कार का रिपेयर करने में इतना समय क्यों लग रहा है और सुमित को अपनी कार कब तक वापस मिलेगी। इन दोनों सवालों में हमें केवल एक ही सवाल का जवाब मिला है, वक्त ज्यादा क्यों लगा। इस पर फॉक्सवैगन चुप्पी साधे हुए, लेकिन कंपनी अपने लिखित जवाब में हमें यह जरूर बता रही है कि 27 फरवरी को कंज्यूमर की कार डिलीवर कर दी गई है और कंज्यूमर से एक संतुष्टि पत्र यानी सैटिस्फैक्शन लेटर भी लिया जा चुका है। तो इन सब में तो बहुत जल्दी से सैटिस्फैक्शन लेटर उन्होंने ले लिया, लेकिन कार क्यों नहीं ठीक हो रही थी इसका कोई जवाब नहीं है। वैभव, आपने सुना सुमित चौधरी की बात। इस तरह से जो सर्विस सेंटर है वो कह देते हैं हमारी मर्जी है, हम आपको वारंटी दें या नहीं दें। अमेजिंग अमेजिंग ये जो कह रहे हैं, बट ये मेरे को ये कई लोगों से ऐसे सुना है, अपने आप भी कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप स्ट्रांग स्टैंड नहीं लेते, ये लोग मानते हैं कि ये लोग आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को किस चीज से डर लगता है, या तो कि कोई इनको कोर्ट ले जाएगा या फिर इनका नेगेटिव पब्लिसिटी होगा, और कोई थर्ड चीज तो है नहीं। और कोर्ट ले जाने में 90% कंज्यूमर्स जो है पहले ही बैकआउट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस, टाइम, हैरेसमेंट। तो ये लोग की तो मनमाजी चल ही रही है। ये तो टोटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी है, आपने उसके लिए पैसे अदा किए हैं और आप कह रहे हैं ये हमारी मर्जी है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है मेरे हिसाब से। आपका बेसिक ट्रस्ट जो है, आपने किसी से गाड़ी खरीदी है रेपुटेशन के बेसिस पे, गुडविल के बेसिस पे, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर, और कल के दिन ये बोल रहे हैं कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम गाड़ी जब देना चाहें तब देंगे, वारंटी का कोई मतलब नहीं रहा। तो मतलब अग्रीमेंट की तो धज्जियां उड़ाई दी, लेकिन ट्रस्ट का क्या हुआ। हमारे पास तो सभी नहीं पहुंच सकते हैं। सुमित चौधरी पहुंच गए और हमने उनकी मदद की। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये शो देख रहे होंगे और ऐसे पॉइंट से जब वो गुजरते होंगे, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे। इमीडिएटली प्लीज कोर्ट जाइए, कंज्यूमर फोरम जाइए। ये ऐसे फैसले बहुत जल्दी जो हैं ठीक हो सकते हैं, और जब तक कई कंपनियों को जब तक ये मार नहीं पड़ेगी, ये लोग समझते रहेंगे कि जो करना चाहे कर सकते हैं। ये सेवा की कमी के दायरे में आएगा। बिल्कुल, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कंप्लीट। तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस फॉक्सवैगन की। सुमित चौधरी परेशान रहे, पहरेदार के प्लेटफॉर्म में मदद मिल रही है, लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी भी मसले का शिकार होते हैं तो जरूर शिकायत कीजिए। ये हमारे लीगल एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं। लेते एक ब्रेक, अभी आज जरूर है। ब्रेक के बाद कार कंपनी के मनमानी के जंग में टोयोटा की जिद पर कंज्यूमर की जीत की कहानी। वेलकम बैक। कार चाहे जितनी नामी और दामी क्यों ना हो, लेकिन कार कंपनियों की खराब आफ्टर सेल सर्विस सब कुछ बेमानी कर देती है। इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर आगे आए और अपने हक के लिए लंबी ही क्यों ना हो, लेकिन लड़ाई जरूर लड़े। ऐसी ही लड़ाई में टोयोटा कंपनी के खिलाफ जीत मिली ठाणे के कंज्यूमर दत्ता भोसले को। दत्ता भोसले ने 2011 में ठाणे के मिलेनियम टोयोटा शोरूम से ऑल्टिस कार खरीदी थी। 2013 में जब वो एक ट्रिप पर गए, उन्हें कार के ऑयल टैंक में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का पता चलता है, जिस वजह से उनकी कार में पेट्रोल की खपत काफी ज्यादा हो रही थी। जब उन्होंने इसकी शिकायत शोरूम से की, शोरूम ने कार की मरम्मत तक करने से मना कर दिया। फिर टोयोटा कंपनी ने भी जब इनकी मदद से इनकार किया, तो दत्ता भोसले अपनी शिकायत लेकर पहुंचे ठाणे के कंज्यूमर कोर्ट। 30 नवंबर 2016 को कोर्ट ने दत्ता जी की शिकायत को सही पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वो कंज्यूमर को 31 मार्च 2017 तक नई कोरोला ऑल्टिस कार दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को कार की डिलीवरी करने तक हर महीने 10,000 रुपए का ब्याज देना होगा। तो दत्ता भोसले की कहानी मुझे इंस्पायर करी, क्योंकि हमारे पास ऐसे हजारों कंप्लेंट्स आते हैं जब कार कंपनियां उन्हें नहीं सुनती रहती। मेरे साथ है एडवोकेट वैभव घग्गर। वैभव, कार कंपनियां नहीं सुनती, उनकी मनमानी से लड़ने के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कंज्यूमर को? कौन से वो प्रावधान है जो उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें अपना केस इसलिए लड़ना चाहिए, ना कि चुपचाप बैठ जाना चाहिए? अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंज्यूमर फोरम गए, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम गए हैं। मेरे हिसाब से कंपनी को आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को पार्टी बनाना पड़ेगा, और किसी का भी जिसका रोल है उनको पार्टी बनाइए। द कंज्यूमर फोरम इज फॉर प्रो कंज्यूमर्स, इट इज फॉर द कंज्यूमर्स। एंड ये 2 साल के अंदर, मेरे हिसाब से 2-2.5 साल के अंदर इनको ये वर्डिक्ट मिली है कि कार रिप्लेस होएगी। बहुत टेक्निकल इश्यू है। आप अगर सोचेंगे कि पेट्रोल की खपत ज्यादा हो रही थी,
इस इशू को समझने में और डिलीवरी ऑफ जजमेंट सिर्फ 2 साल लगे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। कंज्यूमर्स को इसको देख के आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर कंज्यूमर्स का कांटेक्ट होते हैं वो सर्विस सेंटर्स। अब सर्विस सेंटर्स के पास आप जाते हैं और कंपनी इधर है, तो ये जब आप केस करेंगे तो आप सर्विस सेंटर पर करेंगे या कंपनी पर करेंगे? आप दोनों पे करेंगे, क्योंकि अगर मेन फ्लॉ जो है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको गाड़ी की मेन कंपनी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बता पाएंगे कि व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। लेकिन सर्विस सेंटर भी होगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस सेंटर उनकी ड्यूटी है कि वो ठीक करके दे। तो आपको दोनों को पार्टी बनाना चाहिए सो दैट पूरा केस जो है ठीक से देखा जा सके। धन्यवाद वैभव हमारे शो में आने के लिए। और एक बात तो साफ है, मनमानी अगर सर्विस सेंटर आपसे कर रहा है किसी भी कार कंपनी का, तो ये जरूर जानिए कि कार कंपनी की जिम्मेदारी भी इसमें उतनी ही बनती है जितना कि सर्विस सेंटर जिम्मेदार है जो आपसे मनमानी कर रहा है। और इनकी मनमानी को अब चुपचाप ना सहें, बल्कि कदम उठाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। आपकी मदद के लिए अलग अलग फोरम्स हैं, कोर्ट है। पहरेदार में आज हमें यही दीजिए इजाजत। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायतें और राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehdar@nw18.com पर, और मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। नमस्कार।